मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा है कि बाबर जिस तरह का बैट्समैन है मैं उसे अभी भी मेडन ओवर करवा सकता हूं। आसिफ भाई, आप बाबर को मेडन ओवर नहीं करवा सकते। हम तो ये कहते हैं कि आप तो किलियां उड़ा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा मसला है ना, आप जब ओवर करवाते हैं ना तो आपका पाँव उस लकीर से आगे निकल जाता है। वो एक लकीर होती है ना, एक स्पॉट होता है जो फिक्स किया होता है क्रिकेट के अंदर, जिसे क्रीज कहते हैं, कि उस फिक्स स्पॉट से आगे बॉलर का पाँव नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप तो स्पॉट फिक्सिंग को नहीं मानते, आपका पाँव बस उस लकीर से आगे निकल जाता है। तो ओवर तो आप मेडन करवा लेंगे, लेकिन आपका पाँव फिर उस लकीर से आगे निकल जाएगा, फिर आपको पता है वही होगा जो इंग्लैंड में हुआ था। फिर दूसरा भी एक मसला है कि बाबर आजम है पाकिस्तान के अंदर, आप हैं अमेरिका के अंदर। अब बाबर आजम पाकिस्तान की नेशनल टीम के अंदर खेल रहा है, नंबर 1 के ऊपर है। तो अगर तो आपका करियर तो बहुत शानदार रहा था, बहुत अच्छा था, अगर तो आपने अपने करियर का कुछ ख्याल किया होता तो आज आप पाकिस्तान की टीम में ना सही, लेकिन कम से कम PSL की किसी टीम के अंदर खेल रहे होते तो बाबर के साथ कहीं ना कहीं आपका आमना सामना हो जाता, तो पता चल जाता। लेकिन अब बाबर है बेचारा पाकिस्तान के अंदर, आप बैठे हुए अमेरिका के किसी बहुत मशहूर और मारूफ गज्जू मत्ता यूनाइटेड क्लब के अंदर। अब बाबर अमेरिका तो जा नहीं सकता उस क्लब के अंदर, और आप यहाँ आ नहीं सकते, तो फिर आपका आमना सामना कैसे होगा? फिर आपने कहा है कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो फिर आपको उतने पैसे दिए जाएँ, तो पैसों का भी मामला है, तो आप फिर जाहिर है आपने आना नहीं, बाबर ने वहाँ जाना नहीं। तो ये भी एक मसला है कि बाबर कैसे आपके सामने आए। और फिर वर्ल्ड कप से पहले इतनी शानदार बातें, इतनी अहम इन्फॉर्मेशन जो है ना कौम के लिए बहुत ज़रूरी थी। आपने कहा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के बारे में कि ये सारे कोई इनमें से कोई स्पेशल नहीं है, ये बहुत एवरेज से बॉलर हैं। आप स्पेशल थे ना, लेकिन एक मसला है, ये बेचारे एवरेज ही सही, लेकिन इनके पास एक चीज़ है ना जिसे इंटेग्रिटी कहते हैं। अब आप स्पेशल थे, आपके फिर इंटेग्रिटी भी थोड़ी स्पेशल थी, तो वो जिसकी वजह से अब ज़ाहिर है अब उस तरह के स्पेशल लोग हमारे पास नहीं हैं। फिर आसिफ भाई, आपसे पाकिस्तान के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आपका बहुत शानदार करियर था, बहुत टैलेंट था आपके अंदर। आपकी पुरानी वीडियोस लगा के अभी भी हम लोग देखते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये पाकिस्तान के एडिटर बैठ के उन वीडियोज़ के पीछे बहुत पुराने पुराने गाने लगाते हैं, म्यूज़िक लगाते हैं, इंस्पिरेशनल बहुत सैड म्यूज़िक लगाते हैं, इमोशनल म्यूज़िक लगाते हैं कि जनाब क्या हीरा हमने गवा दिया आपकी वीडियोज़ के अंदर। और क्या वीडियोज़ होती हैं, आपका बॉल जब पिच के ऊपर पड़ता है, फिर वो जो AB डिविलियर, हाशिम आमला, केविन पीटरसन, वीरेंद्र सहवाग, लक्ष्मण जैसे बैट्समैन आपके सामने जनाब उनकी किल्लियाँ उड़ रही होते थे। लेकिन वो जब आपका जिक्र करते हैं, AB डिविलियर्स का इंटरव्यू सुने, हाशिम आमला का इंटरव्यू सुने, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं जनाब कि ये तो जो बॉलर था ये मैजिशियन था पाकिस्तान का, जो आसिफ था। लेकिन आपने उनके बारे में क्या कहा? आपने कहा जी कि मैं तो अपने वीडियोस देखता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सामने केविन पीटरसन और ये AB डिविलियर्स वगैरह कैसे बकरी बने होते थे। ये अल्फाज का चुनाव तो थोड़ा सीखना चाहिए ना, फिर आप थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जिस तरह वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं आप भी उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और फिर ये जो आपके अल्फाज का चुनाव है ये बहुत ख़ास होता है। ट्विटर के किसी स्पेस के अंदर आपने वो जो एहसानुल्लाह बेचारा नया लड़का, उसके बारे में आपने कहा कि मैंने उसे कहा भोसड़ी का ऐसा कर दो। तो ये जो आपके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव है, और फिर मौका इस तरह की बातें करने का बहुत अच्छा आपने चुना है कि वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले कौम को ये बातें बताना बहुत ज़रूरी है कि इनका जो मोराल है वो हाई हो जाए। इतनी खूबसूरत बातें आपने पाकिस्तान की पूरी टीम के बारे में की हैं। तो ये जनाब फिर आपने इतना ज़्यादा हमारा मोराल हाई कर दिया, अब हमें तवक्कुआत लग गई हैं इस टीम के साथ कि अब तो ये जनाब आसिफ साहब ने ऐसा कह दिया इस टीम के बारे में, तो ये तो जनाब वर्ल्ड कप कहीं बिना खेले ही इनको ना दे दिया जाए। ICC ये कहे कि जनाब आपकी तो टीम ऐसी है, आप तो बिना खेले वर्ल्ड कप ले जाएँ। तो ये आपने बहुत मोराल बूस्टिंग किया, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर थोड़ी ये कम हो जाती तो आसिफ भाई थोड़ा अच्छा था।